यार अगर तो आपने अपनी एफएससी और ए लेवल कंप्लीट कर लिया है और आप सीए में एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं और आप एडमिशन किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करवाने की बजाय खुद अपनी रजिस्ट्रेशन करने का सोच रहे हैं, तो उसके इजी से स्टेप्स हैं, इजीली हो जाती है। तो उसके बारे में हम देखते हैं आज। आपने सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के लिए आई कैप की वेबसाइट पे जाना है। आपने गूगल ओपन करना है और आई कैप की वेबसाइट पे जाना है। ये आई कैप की वेबसाइट है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसी स्क्रीन आपको नज़र आएगी। आपने फिर आना है लर्न अबाउट सीए। ये यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जेम्पशन। यहाँ पे आपने आना है और क्लिक करना है। उसके बाद ये तीन ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जेम्पशन, और एग्जेम्पशन अवेलेबल फॉर ए लेवल एंड एफ एस स्टूडेंट्स। तो आपने वैसे ये वाली पीडीएफ पढ़ लेनी है। अगर आपकी कोई एग्जेम्पशन बनती है तो आपने वो भी अवेल करनी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके लिए मैंने वैसे अलग से भी वीडियो बना दी है, एग्जामेशन जो एफएससी के स्टूडेंट्स को मिलती हैं। लेकिन अभी हमारा कंसर्न है न्यू रजिस्ट्रेशन से। तो हमने न्यू रजिस्ट्रेशन के लिंक पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्योंकि अभी हम अपनी न्यू इनरोलमेंट कर रहे हैं तो हम न्यू स्टूडेंट हैं, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, ये सारा डाटा। इसमें आप पहले से देख लें। नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, नेशनैलिटी, ईमेल, मोबाइल और नियरेस्ट आई कैप ऑफिस। इसमें ये ऑप्शन हैं सारे। अगर आप इनमें से किसी सिटी से हैं तो आपने यही सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे सिटी से हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है तो आपने अपने नियरेस्ट देखना है कि आपके करीब कौन सा पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे भावलपुर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो उसके करीब मुल्तान है तो आपने मुल्तान सेलेक्ट करना है। अगर आप लाहौर से हैं तो फिर तो लाहौर मौजूद है, यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट करना है। अच्छा, जब आप अपनी नेशनैलिटी पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये आपसे आपका CNIC भी पूछेगा। आपने CNIC लिखना है, अपनी ईमेल, मोबाइल, ये सारी चीज़ें लिखनी है। ये वाला जो ऑप्शन है, हाउ डिड यू नो अबाउट सीए प्रोफेशन, इसमें आप जो मर्जी सेलेक्ट कर दें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपने अपना एक पासवर्ड चूज करना है जो कि आपको याद रहना चाहिए। वो नीचे भी सेम ही पासवर्ड लिखना है कंफर्म पासवर्ड में, और यहाँ भी सेम पासवर्ड। ये पासवर्ड एट द टाइम ऑफ साइन इन करेंगे जब आप अपने ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी इस पासवर्ड की। ये सारी डिटेल आपने फिल करनी है। उसके बाद ये इस बॉक्स को चेक करना है। ये आपने पढ़ लेना है, आई अंडरस्टैंड द सीए क्वालिफिकेशन इज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वी शुड नॉट बी कंसीडर। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद एग्री एंड रजिस्टर करना है। अभी मैं ये फिल करता हूँ, फिर एग्री एंड रजिस्टर करने के बाद वो फिर हमसे क्या मज़ीद डिटेल पूछता है वो मैं आपको शो करता हूँ। अच्छा, जब ये सारी डिटेल फिल करने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एग्री एंड रजिस्टर पे, वो फिर आपको एक कोड सेंड करेंगे अकाउंट एक्टिवेशन के लिए ना। एक्टिवेशन कोड, इंटर फर्स्ट फोर डिजिट सेंड बाय SMS एंड देन फॉर फर्स्ट फोर डिजिट सेंड बाय ईमेल। पहले चार जो डिजिट होंगे उन्होंने SMS के जरिए आपके फ़ोन नंबर पे सेंड किए होंगे, और फिर जो दूसरे चार डिजिट होंगे वो ईमेल पर सेंड किए होंगे। आपने उनको मिला के लिखना है यहाँ पे। अभी मेरे पास जैसे आया है कोड, तो जो SMS पे आया है वो आया है 81P3। और उसके बाद ZQTE। ईमेल पे मेरे पास आया है ZQTE। इस तरह का एक कोड आएगा, इससे मिलता जुलता ही कोई होगा, तो आपने ये लिखने के बाद एक्टिवेट करना है यहाँ पे। प्लीज इंटर करेक्ट एक्टिवेशन कोड। वन टाइम फॉर एक्टिवेशन OTP ZQTE 81P3। ठीक तो है यार कोड, ये क्या मसला है। फर्स्ट फोर डिजिट सेंड बाय SMS एंड देन फोर डिजिट सेंड बाय ईमेल, एंड देन फोर डिजिट। अच्छा, 8I, मैं 81 लिख रहा था। मेरे पास जो कोड आया है अभी, जो SMS पे आया है वो आया है 8IP3। और जो ईमेल पे आया है वो है
ZQTE। इस तरह का मिलता जुलता कोई कोड आपके पास आएगा एसएमएस पे। पहले 4 डिजिट यहाँ तक आएंगे। ठीक है, पहले फोर यहाँ। एक मिनट, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? ये पहले फोर ये जो हैं ये एसएमएस पे आएंगे आपके पास नंबर पे। उसके बाद ये लास्ट फोर हैं, ये जेड से लेके ZQTE, ये वाले फोर आपके पास ईमेल पर आएंगे जो आपने ईमेल लिखी होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे एक्टिवेट करना है इसको। जब आप एक्टिवेट कर लेंगे ऐसी स्क्रीन आपके पास आपको नज़र आएगी। ये आपका यहाँ पे नेम होगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, और सेल नंबर और ईमेल जो आपने लिखी होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, यानी कि जिस एड्रेस पे आप रहते हैं, जो आप यानी कि वो एड्रेस जहाँ पर आई कैप आपसे फ्यूचर में कम्युनिकेट कर सके। जहाँ पे वो कोई लेटर भेजना है तो वो आपको भेज सके, या फिर आपने कुछ वहाँ से कोई ट्रांसक्रिप्ट वगैरह मंगवानी है वो मंगवा सके। एक होता है परमानेंट एड्रेस, यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका घर है, लेकिन आप पढ़ने के लिए किसी हॉस्टल में गए हुए हैं, किसी और सिटी में गए हुए हैं, वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा। जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपके घर का होगा। तो आपने ये फिल करने हैं दोनों दोनों चीज़ें। उसके बाद सबमिट इन्फॉर्मेशन करना है। अभी इसके बाद सबमिट इन्फॉर्मेशन करने के बाद क्या चीज़ वो हमसे पूछते हैं मज़ीद, वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं फिल कर लूँ एक बार, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या वो हमसे रिक्वायर कर। अच्छा, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं लिख सकते आप, कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये सिर्फ आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा मेरे से। तो आपने यहाँ पे ऊपर आना है, यहाँ पे इंटर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। इंटर इन्फॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी कम्युनिकेशन एड्रेस लिखना है और अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देता हूँ, ये मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस है। कंट्री हमारा कौन सा है जी, पाकिस्तान सिलेक्ट करना है आपने यहाँ से, और सिटी कोई भी सिलेक्ट कर दिया, ये कर दिया। अच्छा, परमानेंट एड्रेस में फिर आपने ये एड्रेस लिखा जी, कंट्री, उसके बाद पाकिस्तान ही सिलेक्ट करता है। पाकिस्तान कहाँ गया? पाकिस्तान सिलेक्ट करना है, और सिटी आपने ये कोई भी बहावलपुर सिलेक्ट कर दिया फॉर एग्जांपल। और कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टैक्ट पहले भी हमने लिखा था, तो अब फिर हमें लिखना पड़ेगा ये। अच्छा, बैंक डिटेल वो पूछ रहा है, अकाउंट टाइटल और IBN अकाउंट टाइटल। हमने बैंक सेलेक्ट करना है। अगर आपको कोई बैंक अकाउंट है तो उसको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मीज़ान बैंक इधर है, मेरा मीज़ान है तो मैं मीज़ान सेलेक्ट कर रहा हूँ। IBN ये सिलेक्ट कर दिया हमने। अकाउंट टाइटल कोई भी लिख दिया ये मैंने। ये मैं सारी चीज़ें रैंडम लिख रहा हूँ, ये ओरिजिनल नहीं है। कुछ आधी यहाँ पे ओरिजिनल है, बाकी अपनी तरफ से लिख दिया। ये मेरा नाम भी नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया। अच्छा, अब एग्री एंड सबमिट करके देखते हैं। अच्छा, इस लाइन में भी कुछ ना कुछ लिखना है। यहाँ पे लिखा IBN, मैंने गलत लिख दिया, उसमें डिजिट ज़्यादा लिखते हैं तो IBN मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ। जी, IBN
अच्छा, उसके बाद आपने ये पढ़ लेना है, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन सबमिटेड आर हेयर कंप्लीट ट्रू एंड करेक्ट बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, आई अंडरस्टैंड दैट माई रजिस्ट्रेशन विद आई कैप एंड एग्जामेशन granted by ICAP will be cancelled and fee will not be refunded if any information provided by me is found। ये आपने सारा पढ़ लेना है भाई, जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। और मुझे जो एग्जामेशन मिल रही है वो किसी भी टाइम आई कैब कैंसिल कर सकता है अगर मैंने कोई फ्रॉड किया या फिर मैंने फ़ी, और जो मैंने फ़ी सबमिट किया वो रिफ़ंड नहीं होगी। ये सारी डिटेल आपने पढ़ लेनी है, उसके बाद एग्री एंड सबमिट करना है आपने। उसके बाद ये आपका सारा डाटा आपके सामने इस तरह से मौजूद होगा। अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत लिखा है और आप एडिट करना चाह रहे हैं तो आप एडिट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं फाइनल सबमिट से पहले। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक लिखा है आपने और आप फाइनल सबमिशन के लिए जाना चाहते हैं तो उसके बाद आपको आपका फाइनल डाटा ऐसे नज़र आएगा अभी जो आपने पीछे लिखा था। अगर आपको लगता है आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, कुछ गलत लिख दिया आपने, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका कंट्री, आपके परमानेंट एड्रेस, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, जो कुछ भी आपको लगता है आपने मिस्टेक कर दिया है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। आपने यहाँ एडिट पे क्लिक करना है और अपनी वो इन्फॉर्मेशन ठीक कर लेनी है सबमिशन से पहले। ये आपकी सारी पर्सनल डिटेल है, आपने पर्सनल डिटेल बिल्कुल ठीक लिखनी है। ये अगर इसमें मिस्टेक होगी तो फिर आई कैप को ईमेल करनी पड़ती है, उसमें फिर टाइम लगता है करेक्शन में। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ दो दो बार पढ़ के तसल्ली से बिल्कुल ये चीज़ें सबमिट करनी है। ये सारा डाटा जब आप फिल कर लेंगे उसके बाद आपने, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी हो गई है कंप्लीट, उसके बाद आपने क्वालिफिकेशन डिटेल अपनी देनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल पे जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो क्वालिफिकेशन डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जो आपने पहले स्टडी किया हो। यानी आपने एफएससी की हुई है तो आपकी एफएससी के रिजल्ट कार्ड, मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट जो भी आपके पास मौजूद है उनमें से कोई चीज़। अभी देखते हैं उसने क्या चीज़ पूछी है। और ए लेवल की जो होंगी आपकी रिक्वायरमेंट्स वो आपने सारी सबमिट करनी है यहाँ पे। बेस क्वालिफिकेशन डिटेल, रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन, आपने इंटर क्वालिफ आप उसके बाद आपने अपनी इंटर क्वालिफिकेशन डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो फिर आपसे आपकी क्वालिफिकेशन से मुतालिक आप डिटेल पूछेगा पर्सनल कंप्लीट होने के बाद। स्टार्ट टाइपिंग हेयर, आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बेसिस, आप किस बेस पे आपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपने पहले एफएससी की हुई है या ए लेवल किया हुआ है, आपने वहाँ पे यहाँ पे देखना है कि आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आपने ए लेवल किया है तो आपने ए लेवल सेलेक्ट करना है। अगर आपने एफ एस सी की हुई है तो आपने यहाँ से एफ एस सी, एच एस सी, एच एस एस सी 2025 ये सिलेक्ट करना है। अगर आपने और कोई भी क्वालिफिकेशन की हुई है जैसे कि आप ए सी सी आ रहे हैं, ए सी सी से मेंबर हैं, आप ए सी सी के कुछ पेपर पास किए हुए हैं तो फिर आपने वो सिलेक्ट करने हैं। सी आई एम ए किया हुआ है, यूके का सी पी ए किया हुआ है या जो भी कुछ किया हुआ है। मोस्टली स्टूडेंट एफएससी के बाद ही करते हैं या ए लेवल के बाद करते हैं तो ये दो ऑप्शन हमारे लिए रेलिवेंट है। आपने ए लेवल वालों ने यहाँ से सब अपना आंसर चूज़ करना है और एफएससी वालों ने यहाँ से। फॉर एग्जांपल हमने एफएससी किया है तो यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है। उसके बाद वो पूछेगा कि आपका बोर्ड कौन सा था, आपका डिसिप्लिन क्या था और डेट ऑफ मार्कशीट क्या थी, ये सारी चीज़ें। बोर्ड हमारा फॉर एग्जांपल भावलपुर बोर्ड था। अच्छा, डिसिप्लिन बोर्ड हमारा फॉर एग्जांपल लाहौर बोर्ड था। और उसके बाद डिसिप्लिन हमारे मेडिकल थी या नॉन मेडिकल थी, कंप्यूटर साइंस था, जनरल साइंस थी, ह्यूमैनिटीज़ थी, क्या हमने पढ़ा है। मैंने प्री मेडिकल की थी तो मैंने प्री मेडिकल पे क्लिक कर देना है। अगर प्री मेडिकल पे क्लिक कर देना है और उसके बाद डेट ऑफ मार्कशीट, इसमें आपने देखना है कि आपको आपकी मार्कशीट कब मिली है, उस पर क्या चीज़, कौन सी डेट मेंशन है। हमें फॉर एग्जांपल हमारा रिज़ल्ट आता है सितंबर अक्टूबर में आता है एफएससी का ना, आई थिंक सो सितंबर अक्टूबर में आता है तो यहाँ पे होगा सितंबर 2025, ये सिलेक्ट कर दिया फॉर एग्जांपल मैंने। अच्छा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप एफटीएस, फुल टाइम स्टूडेंट। तो क्योंकि हम फुल टाइम स्टूडेंट ही हैं, फुल टाइम एज ए स्टूडेंट ही रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो ये पहले से यहाँ पे हम चेंज भी नहीं कर सकते कि फुल टाइम स्टूडेंट ही हैं। ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने नंबर थे एफएससी में, फॉर एग्जांपल मेरे 1100 नंबर थे टोटल 1200 में से, तो परसेंटेज कितनी बनती है वो आप खुद ही कैलकुलेट कर देगा, वो 91.67 बन रही है। अच्छा, एलिजिबल फॉर पीआरसी रजिस्ट्रेशन के लिए हम एलिजिबल हैं। यस, हम एलिजिबल हैं, उसने खुद ही मेंशन कर दिया है। अगर तो हमारे मार्क्स होते यानी कि 60%, आई कैप का एक क्राइटेरिया है कि 60% अगर आपके मार्क्स हैं
तो 60 हैं या 55 हैं, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर उससे कम आपके हैं तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जिसको QAT कहते हैं, वो टेस्ट पास करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके इससे ज़्यादा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन इजीली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर रहा है वो आप एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन के। उसके बाद जो PRC की रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो है 20,000। ये आपके सामने शो हो रहा है, ये हमें पे करनी पड़ेगी ये अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करने के बाद। उसके बाद हमें अपनी पिक्चर अपलोड करनी पड़ेगी। पिक्चर साइज उसने लिखा हुआ है हाइट एंड विड्थ मस्ट बी बिटवीन 190 एंड 250 पिक्सल्स। प्लीज़ अपलोड ए रिसेंट पिक्चर विद ब्लू बैकग्राउंड। ये पिक्चर हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। पिक्चर्स का साइज़ हमने गूगल से चेंज कर लेना है। अगर आपके पास कोई ऐसी पिक्चर है जिसके साइज़ आपको कंफर्म नहीं है, आपने उस पर राइट क्लिक करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है, तो वो आपको बता देगा इसका विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। अगर इसके दरमियान है तो ठीक है, आप वही अपलोड कर दें। लेकिन अगर विड्थ और हाइट इससे ज़्यादा है या कम है तो आपने उसकी विड्थ और हाइट चेंज करनी है। गूगल पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। गूगल पे लिखें कि बस रीसाइज पिक्चर, आपके सामने कोई भी पहली वेबसाइट आ जाएगी, सॉफ्टवेयर कोई भी हो, उस पर जाके पिक्चर डालें और इसके दरमियान में उसको चेंज कर लें पिक्सल्स को। उसके बाद आपने यहाँ पे पिक्चर्स अपनी अपलोड कर देनी है। आपके लैपटॉप में जहाँ भी पड़ी होगी आपने यहाँ से पिक्चर अपलोड करनी है। और उसके बाद आपने कॉलेज लिखना है, आपको कॉलेज किस सिटी में था, कॉलेज का नेम लिखना है। और उसके बाद आपने अपना रेट रेट सिटी सिलेक्ट करना है। रेट सिटी से मुराद आप जिस इदारे में अपना CA अभी करेंगे वो किस सिटी में मौजूद है। जैसे कि आप अभी लाहौर में फॉर एग्जांपल पढ़ेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो वो किस सिटी में है। लाहौर में होगे ना, आपकी लाहौर के किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, CA की तैयारी वहाँ से करेंगे, तो आपने यहाँ पे सिटी लाहौर सेलेक्ट कर देना फॉर एग्जांपल। यहाँ पे जब मैं अगर लाहौर सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे रेट के आगे नेम आ जाएंगे। यहाँ पे अब मुझे लाहौर में जितने भी CA के इदारे हैं वो शो होंगे मुझे। मैंने लाहौर सेलेक्ट किया तो ये सारे लाहौर के मेरे सामने आएंगे। ये देखें ये आ गए हैं। CFE कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स, स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, राइज प्राइमरी स्कूल, और प्रोफेशनल एकेडमी को मैं पैक आ गया, ये स्कैंस आ गया, राइज आ गया, क्रिसेंट आ गया, और CFE आ गया। ये जितने भी इदारे हैं या प्राइवेट, यानी कि आप खुद पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्राइवेट, ये सारे आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपका कोई और सिटी है, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कराची सेलेक्ट करते हैं, कराची आपने सेलेक्ट किया तो उसके बाद कराची के सारे इंस्टीट्यूट आपको शो होंगे। आर्ट बिजनेस स्कूल और IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस और तबानी और ये सारे जितने भी हैं CA के इंस्टीट्यूट, ये आपको शो होंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें जब आप फिल कर लेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेगा, आपके मैट्रिक की मार्कशीट पूछेगा, आपने यहाँ से अपलोड कर दिए हैं, उसको PDF में बना के अपलोड करना है। उसके बाद आपकी FSC की या A लेवल की जो मार्कशीट होगी वो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद आपने अपनी CNIC की दोनों साइड स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करनी है, अपलोड डॉक्यूमेंट PDF, वो भी PDF में बना के अपलोड करनी है। इसी तरह पिक्चर नहीं अपलोड करनी, पिक्चर आपने बना लेनी है, फिर गूगल पे जाना है, उस पिक्चर को PDF में कन्वर्ट करना है। आप गूगल पे लिखेंगे ना पिक्चर टू PDF, तो वो कोई भी सॉफ्टवेयर पहले आ जाएगा, वो आप वहाँ पे पिक्चर अपलोड करेंगे तो वो उसको PDF में कन्वर्ट कर देगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगी तो आपने फिर वो PDF यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसी तरह ये भी PDF में अपलोड करनी है अपनी FSC की मार्कशीट। और ये जो आपकी मैट्रिक की मार्कशीट थी वो भी PDF में अपलोड करनी है। ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी हैं, ये लाजमी है। और उसके बाद अगर आपको लगता है आपने कोई गलती से गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, गलत PDF अपलोड कर दिया है, यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ठीक हुआ है नहीं हुआ अपलोडेड डॉक्यूमेंट जो था आपका, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। अपलोडेड डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो शो भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल थी। ये आपने ये उसके बाद आपने ये पढ़ लेनी है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट जो भी इंफॉर्मेशन मैंने जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड दी है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। उसके बाद आपने ये डिटेल्स पढ़ लेनी है, ये जो भाई आप उसके बाद आपने ये डिटेल सारी पढ़ लेनी है भाई। जो भी इंफॉर्मेशन आपने क्वालिफिकेशन से रिलेटेड दी है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है और मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा। ये सारी डिटेल आपने यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये क्या हो गया, ये सारी आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद एक दफ़ा आप दोबारा अपनी डिटेल्स देख लें तसल्ली से
कोई मिस्टेक ना हुई हो। यहाँ पे आपने स्कूल सिटी भी सिलेक्ट करना था, सॉरी ये भी सिलेक्ट करना है आपने। आपने भागलपुर से पढ़ा है अगर, और स्कूल का नेम क्या था वो आपने नेम यहाँ पे लिख देना है, स्कूल का जो भी नेम था। ठीक है। ये सारी डिटेल आपने 2 बार तसल्ली से देखनी है। उसके बाद कॉलेज आपका कौन सा था, किस सिटी में था, वो सिटी आपने सेलेक्ट करना है। ये मैं रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। जो आपका था वही वही आपने सेलेक्ट करना है, ये नहीं कि आपने भी रैंडम ही करना है। आपका जो था, आपने जहाँ से स्टडी किया वही चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर ली सारी चीज़ें। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए। ये पढ़ने के बाद आपने फिर एग्री एंड सबमिट कर देना है। जब आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, क्वालिफिकेशन से मुतालिक जितनी भी डिटेल हैं आप लिख लेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे एग्री एंड सबमिट करना है। अब मुझसे ये एग्री एंड सबमिट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन गलत लिखी है। मेरी पहले से रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, मैं क्योंकि सीए का स्टूडेंट भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने फर्जी लिखी थी आप लोगों को समझाने के लिए, इसलिए मेरी ये सबमिट नहीं होगी। आप जब करेंगे, आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी सही लिखेंगे तो आपका एग्री एंड सबमिट हो जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल भी सबमिट हो जाएंगी, आपकी पर्सनल डिटेल जो आपने पहले लिखी थी वो भी सारी सबमिट हो जाएंगी। उसके बाद जब ये सबमिट हो जाएंगी, उसके बाद आपने करनी है पेमेंट। पेमेंट का मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगी। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे मेक ए पेमेंट, क्योंकि अभी मेरी डिटेल सबमिट नहीं हुई इसलिए मेरी कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं है। ये देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देख नो सर्विस पेंडिंग फॉर फी कलेक्शन। लेकिन जब आपकी सबमिट हो जाएगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन भी, यहाँ पे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करें। जब आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक अलग से पेज पे ले जाएगा जहाँ से आपने अपनी पेमेंट करनी है। पेमेंट के लिए दो प्रोसीजर हैं। या तो आप वहाँ से चालान अपना प्रिंट कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, उसको जाके बैंक में अपनी फ़ी सबमिट करेंगे। 20,000 हमने देखा था रजिस्ट्रेशन फ़ी है, वो सबमिट करेंगे बैंक में, फैसल बैंक में। फैसल बैंक का वोचर निकलेगा, उसको फैसल बैंक में आप जाएंगे, वहाँ पे अपनी फ़ी सबमिट करेंगे, वो खुद ब खुद सबमिट हो जाएगी आपके यहाँ पे। 1 दिन के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपको अपना पोर्टल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से पेमेंट करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन होगा क्रेडिट कार्ड का। आपने क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करना है, फिर वो आपसे आपसे आपके कार्ड की डिटेल पूछेगा, आपका जो बैंक है। फॉर एग्जांपल मेज़ान बैंक है, वहाँ पे आपने क्लिक करना है, अपना डेबिट कार्ड नंबर डालना है, फिर अपना पासवर्ड, अपनी फ़ी जितनी है वो देखनी है, और अपना और सीवीसी नंबर एटीएम कार्ड पे लिखा होता है, 3 डिजिट का होता है, छोटा सा लिखा होता है। तो वो आपने वहाँ पे लिखना है। जैसे ही वहाँ पे आप लिख के अपनी डिटेल सबमिट करेंगे तो आपके अकाउंट से आपकी फ़ी कट जाएगी। उससे पहले आपके बैंक की तरफ से मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन आएगा, भाई आई कैप में इतनी फ़ीस सबमिट करनी है, एक पासवर्ड होगा अलग से। तो आप वहाँ से क्लिक करेंगे, यस करेंगे, पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे तो ही फ़ीस सबमिट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए ये बड़ा सेफ़ तरीका है, आप खुद भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप प्रिंट भी डाउनलोड कर सकते हैं वोचर, आप फैसल बैंक का जाके बैंक में सबमिट कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल होंगे, आप किसी के ज़रिए भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जैसे ही हो जाएगी तो 2 से 3 दिन लगते हैं, वर्किंग डेज। उन दिनों के अंदर आपकी फ़ी फाइनल हो जाती है, सबमिट हो जाती है, अप्रूव्ड हो जाती है। उसके बाद आपको आपका पोर्टल मिल जाता है, आपको ईमेल भी आ जाती है। नहीं तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे आके देखेंगे तो आपका, जब आप अपना CNAC डालेंगे और पासवर्ड जो आपने लिखा था वो आपको याद होना चाहिए, वो लिखेंगे तो आपको अपना पोर्टल मिल चुका होगा। उसके बाद आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। अगर इसके अलावा कोई बात आपको जो समझ नहीं आई, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनली, नो इशू एट ऑल।